हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड से, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें कि मैंने वैलेंसीज के बारे में डिस्कशन किया है। आप सबसे पहले वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको वैलेंसीज की जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए और आप इनके केमिकल फॉर्मूला को फॉर्म करना इजीली समझ पाए। तो आज हम लोग केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। डैट मीन्स की फॉर्मूलाज को लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के और देखेंगे कि वैलेंसीज कितनी हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के हम फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं बच्चों। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी वैलेंसीज। तो वैलेंसीज आपको लर्न होनी चाहिए जिससे आप क्या कर पाए, उसको इजीली आप फॉर्म में लिख पाए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको मेंशन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ये वर्ड जो आता है ऑक्साइड या कार्बन, ये डाई तो जो है वो उसका सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब जो उसके बॉटम में मेंशन होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज कर लीजिए कार्बन लिख दिया। अब ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन लिख दिया। और क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की फॉर्म्स है, ठीक है, दोनों ही चीजें आप ले रहे हैं। अब आप चेक करिए कि कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अभी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो मैंने 1 और 2 मेंशन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। कोई भी वैलेंसीज जब आती है तो उसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है। जो जिसकी वैलेंसी है वो दूसरे को दे दो और जो दूसरे की वैलेंसी है वो आपको पहले वाले को दे देनी है। बस इजी से बात है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने कार्बन की वैलेंसी निकल के आई 2, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद वो आपने ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दी। तो आपने कैसे लिख दिया, सी 1 हो गई और ये 2 हो गया। दैट मीन्स आपने इसको ये वैलेंसी ट्रांसफर करवाई है। इस तरीके से बन गया फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ये फॉर्मूला लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का कैसे फॉर्मूला लेंगे देखते हैं। चलिए मैं जरा एक मिनट इंक फिल कर दूं। तो ये यहाँ पर हमने बात करी है कि यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, NaCl। लेकिन मैंने तो आपको बता दिया NaCl है, लेकिन आपको लिखना कैसे, वो आपको कैसे समझना है, वो वैलेंसीज के थ्रू समझना है। बहुत इजी बात है, वैलेंसीज के थ्रू समझना है। देखिए अब आपने NaCl, मैंने बोल दिया NaCl, वैसे लिखना क्या है बच्चों आपको, सोडियम क्लोराइड। आंसर पहले बता दी, सोडियम क्लोराइड। कोई बात नहीं, कभी भी हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्या होता है Na और Cl हमारा क्लोरीन हो गया। Na की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 1 + 1। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखते हैं। Cl क्या होता है, ऑल्सो 1। माइनस नहीं लिखना होता है, ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, NaCl। दैट्स ऑल क्लियर। तो इस तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड बना दिया, इस तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। समझ लीजिए सोडियम कार्बोनेट मैंने मेंशन किया, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, बिल्कुल क्लियर बात है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2। माइनस प्लस मेंशन कुछ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखी जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर कराना है और इसको इधर ट्रांसफर कराना है। क्या बना देंगे, Na2CO3 दिख रहा है। तो इस तरीके से Na2CO3 फॉर्म हो गया। अब मैंने थर्ड के बाद फोर्थ एग्जाम्पल ले लिया। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम लिख दिया Al होता है और क्लोराइड क्या है, Cl होता है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, क्योंकि 2, 8, 3 13 इसका एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 बच्चों, तो ये ट्रांसफर करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, बहुत इजी है। AlCl3 बन गया फॉर्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड का।
तो इसके लिए आपने क्या समझा, आपने क्या इसमें फोकस करा, क्या गौर करा, वो देखते हैं। आपने सबसे पहले उसके एलिमेंट्स लिख दिए, कार्बन के, और ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऑक्सीजन। फिर आपने कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, वो आपने 4 मेंशन कर दी। आपने देखा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, प्लस माइनस कुछ भी मेंशन नहीं करना, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो बच्चों, जिस टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं है एक टेबल इसमें यूज करो एक टेबल उसमें यूज करो, अलग अलग कोई टेबल यूज नहीं करनी, एक ही टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का Na होता है, क्लोराइड Cl होता है, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। ये फिंगर्स पे याद कर लीजिए आप लोग कि भाई किसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, 11 का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, 2,8,1, आउटर मोस्ट में 1। Cl क्या होता है, Cl होता है 17, तो 17 का कैसे लिखेंगे, 2,8,7, कितने चाहिए इसको, 1 चाहिए। दैट मीन्स कि दोनों की 1 1 वैलेंसी होगी, दोनों ट्रांसफर करें, NaCl आ गया। ऐसे ही दूसरा आ गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है, Na, कार्बोनेट किसे कहते हैं, CO3, इसकी वैलेंसी -2 होती है, वो आपने नीचे लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, Na2CO3 मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड में, एल्यूमिनियम के बारे में लिखा, 3 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, AlCl3। जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट आउट करेंगे तो वो आपको एकदम लर्न हो जाएगी, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में प्रैक्टिस एंड मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और मेमोरी शार्प है, दैट मीन्स मेमोरी शार्प कैसे होगी, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही वो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जब आप इसे बार बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे कि उसकी वैलेंसीज क्या होती है, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट लिखती हूँ, मेंशन करती हूँ, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने बोला नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। या आया, बाइकार्बोनेट हम लोग किसे कहते थे, बाइकार्बोनेट हम कहते थे HCO3 नेगेटिव को, या हम इसको जस्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते थे। इसको, इसका और क्या नेम है बच्चों, जस्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अगर लिख के आ जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब भी बात सही है, और जस्ट लिख के आ जाए सोडियम बाइकार्बोनेट तब भी बात सही है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हो गया। अब आपको याद होगा कि बाइकार्बोनेट क्या हो, सोडियम पहले लिख लीजिए, सोडियम क्या होता है Na, और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट HCO3 होता है या नहीं। अब HCO3 की वैलेंसी क्या होती है, HCO3 की वैलेंसी होती है 2, याद आई, HCO3 -2, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, Na2CO3, होती है -2 या नहीं होती है, नहीं होती है, इसकी वैलेंसी होती है -1। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा क्या होगा, याद करने की हैबिट हो जाएगी, कैसे हम उसको मेंशन करेंगे। तो HCO3 की होती है -1, माइनस प्लस नहीं लिखते, ये +1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये भी 1 लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या बच्चों बन गया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बात समझ में आई। तो बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरली इसकी वैलेंसीज याद करिएगा, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि इसकी वैलेंसीज क्या होती है, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया तो पूरा का पूरा रिएक्शंस जो होती हैं वो भी मिस्टेक्स में इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो हमें नहीं करना है, वो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अब मैं मेंशन करी थोड़ा टफ वाला, जैसे मैंने लिख दिया बच्चों फेरस नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, इसे हम आयरन नाइट्रेट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने फेरस लिख दिया। इससे क्लियरली है अंडरस्टूड कि इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, और नाइट्रेट आपका क्या होता है NO3, NO3 नेगेटिव, ठीक है, दैट मींस 1। एक होता है NO2 नेगेटिव, NO2 होता है नाइट्राइट, और NO3 नेगेटिव क्या होता है, नाइट्रेट। ये भी ध्यान रखना है, जो थोड़े थोड़े ऐसे टफ वाले हैं उनको थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिएगा। अब आपने क्या करा, इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, तो क्या हो गया FeNO3 का होल ट्वाइस,
ये होल ट्वाइस आ गया, पूरे पे आ गया, डेट मीन्स NO3 को पूरा कवर अप कर दिया और ट्वाइस मेंशन कर दिया, तो नाम हो गया फेरस नाइट्रेट। ठीक है, अब हमने बोला, हमने नेक्स्ट ले लिया एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 3। नाइट्रेट क्या हो गया? NO3 नेगेटिव, दैट मींस 1। तो इसको इधर ट्रांसफर करा, इसको इधर ट्रांसफर करा, क्या फॉर्मूला बन गया? AlNO3 होल थ्राइस, ये इसका थ्राइस हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया। तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 हर किसी का फॉर्मूला मेंशन करना है, जो आपको बहुत ही इजी होगा, कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही इजी है। जिसमें भी आप कोई काम करें वो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके करें, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताने के लिए हूँ यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये आता है। अब सल्फर क्या होता है? सल्फर होता है 4, ऑक्सीजन कितना होता है? 2। तो मैंने बताया था इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया? SO2। इस तरीके से हमने क्या करा, इसकी वैलेंसीज को फॉर्म करा, जो कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हम इसे कैसे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियरली मेंशन समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, मैं आपको इससे क्वेश्चंस भी करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बट ये है कि आपको वैलेंसीज लर्न जरूर होने चाहिए, तभी आपका इसमें कुछ काम बन सकता है। जैसे अब हमने बात करी, नेक्स्ट बात करी है, एक मिनट, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। अब हमने नेक्स्ट कंपाउंड लिया जो है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब मैंने अस और इक के बारे में दो चीजें बताई थी आपको, क्यूप्रस और क्यूप्रिक के बारे में दो चीजें बताई थी। देखिए कॉपर क्या होता है? Cu, ऑक्साइड है तो O, इसकी कितनी वैलेंसी होती है? 2। देखिए अस का मतलब होता है जिसकी कम हो, जो लेस हो, और इक का मतलब होता है जो उससे थोड़ा सा ग्रेटर हो। अब जैसे हमने बोला Fe+2 और Fe+3, ये कंफ्यूजन आपका था, आज क्लियर हो जाएगा। +2 है तो हमने इसे बोल दिया भाई फेरस। अब भैया ये थोड़ी ना ये कहेगा कि नहीं मुझे भी फेरस लिखो, तो ये कहेगा मैं भी हूं तो मुझे एक लिखो, मैं बड़ा हूं उससे, तो ये फेरिक। अब मैंने बोला Cu+ और Cu+2, ये छोटा है ये बड़ा है, जरूरी नहीं ये +2 ही हो ये +3 हो, जो उसकी वैलेंसीज होगी वही आएगी, एक कम एक ज्यादा। तो ये कह रहा है कि मैं हूं क्यूप्रस और मैं हूं क्यूप्रिक, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया आयरन हो गया, ये हो गया, अब मैंने बोल दिया Hg+, तो Hg+2 दो हो गए। तो हमने बोला इसका मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। तो एक वर्ड जो आ रहा है वो ग्रेटर वैलेंसीज के लिए आ रहा है, जब दो सेम एलिमेंट्स की बात हो रही है तब, ठीक है। तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि हमें इस तरीके से इसे मेंशन करना है, ठीक है। अब जैसे एक होता है आपका SO4-2 और एक है SO3-2, तो इसे आप कहते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फेट। ये कंपाउंड है, दैट मीन्स ये कंपाउंड की कैटायंस के फॉर्म में है, इसलिए आप इसको एक वर्ड यूज लगा रहे हैं, सल्फाइट, ठीक है। अब जैसे लिखा आपने NO3- और NO2-, तो ये क्या है? ये नाइट्रेट, छोटे के लिए आइट और बड़े के लिए एट, तो ये लिख दिया आपने नाइट्राइट। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा डाउटफुल है तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, काफी इजी हो जाएगा इस तरीके से आपको लर्न करना, ठीक है। बाकी और है वो +1 -1 वाले हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो इस तरीके से आप इसे लर्न करिएगा। अब जैसे होता है इसी में होता है N-3, ये तो उसमें चले गए, मतलब ये आयनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, ये आयनिक एलिमेंट्स हो गए कि हमने वही एक एलिमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव की वैलेंसीज शो कर दी, ये कंपाउंड्स की कैटेगरी में चल जाते हैं। जैसे अब आपने लिख दिया S-2 तो ये सल्फाइड हो गया, P-3 तो ये फॉस्फाइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने मेंशन कर दिया PO4-2 तो फॉस्फेट आयन हो गया, वो फॉस्फेट आ जाएगा PO4-2। तो इस तरीके से वैलेंसी थोड़ी सी लर्न करके रखिएगा जिससे आपको क्लियर हो कि उसमें पढ़ना क्या है। दूसरी बात, H प्लस होता है, ये भी बता देते हैं, H प्लस और H माइनस, इसे आप जस्ट हाइड्रोजन आयन कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आयन, और इसे बोलते हैं आप हाइड्राइड आयन। दोनों में अंतर जानते हैं क्या होता है? H प्लस का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास प्रेजेंट था वो भी इसने लूज कर दिया। जब H प्लस की तरह ये बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये लूज करेगा, और जो लूज करते हैं वो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब H प्लस आयन जो है वो मेटेलिक फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये बात। लेकिन H नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हाइड्रोजन की देखो कितनी मजेदार बात है, खूबसूरत बात है कि वो मेटल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और नॉन मेटल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेसिटी भी है और गेन करने की भी कैपेसिटी, दोनों बातें वो शो कर रहा है। तो ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये आज तक का कंफ्यूजन है कि हाइड्रोजन वेदर कंसीडर्ड एज अ मेटल और अ नॉन मेटल, ठीक है। तो हम ये इसकी प्रॉपर्टी को देखिए, बाकी और सब है वो कभी भी अपने आप को मेटल या नॉन मेटल की तरह बिहेव कराने की कोशिश नहीं करते। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हो जाते हैं बट वो मेटेलिक फॉर्म या नॉन मेटेलिक फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट ऐसे नहीं कराते। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके चैप्टर्स में भी आता है, बहुत सारे इसकी डिटेल स्टडी है कि कैसे हम इसको समझें कि ये हाइड्रोजन जो प्लस फॉर्म है वो मेटेलिक फॉर्म है और माइनस है वो नॉन मेटेलिक फॉर्म है, इसकी भी स्टडी आगे जाके होती है क्लासेस में, ठीक है। तो बाकी बातें इसके बाद हम लोग करेंगे, बाकी बातें डैश बाद गाना समझ के होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड इस तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ऐसे मैं रख कर दे रही हूँ, लगाना है बाकी बातें पीने वक्त। पीना तो पानी ही है, कुछ ऐसा तो नहीं है हम कुछ और बात कर रहे हैं, पीने की, पानी पीने की बात कर रहे हैं, बहुत गर्मी है ना इसीलिए। क्यूप्रस, इस पे आ जाओ बच्चों, अस है तो कम की बात हो रही है तो Cu दैट मींस की 1, O है तो 2 है, माइनस प्लस नहीं मेंशन करते, ट्रांसफर कर दिया भाई इसको तो क्या लिख दिया फॉर्मूला Cu2O, हो गया इजी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप उसको मेंशन करेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए सोडियम फॉस्फेट। अब मैंने सोडियम फॉस्फेट ले लिया, अब फॉस्फेट आप जानते हैं क्या होता है, सोडियम होता है Na, फॉस्फेट होता है PO4। अब आप देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 है और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो आपने 3 मेंशन कर दी, तो यहाँ पे लिखी 3, ये लिखा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना दिया आपने Na3PO4 बन गया। अब जैसे आपने लिखा फॉर्मूला है जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट लिखा आपने बच्चों, हाइड्रोजन वर्ड आ गया, इसका मतलब ये H प्लस में होगा, ठीक है, लेकिन हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब क्या है वो एक और चीज, हाँ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, जो पहले लिखा होता है वो होता है आपका कैटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव साइड, कैटाइन मतलब पॉजिटिव, और जो बाद में लिखा होता है आपके राइट साइड में वो होता है बच्चों एनाइन, दैट मींस की नेगेटिव साइड। तो एक है कैटाइन और दूसरा है एनाइन, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा। तो ये कैटाइन हो चुका है, ये एनाइन हो चुका है। अब अगर जो कैटाइन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो हाइड्रोजन तो भाई कैटाइन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फेट,
ये लिख दिया मैंने सल्फेट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब जरा इसको लिखना देखते हैं कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन मेंशन कर दिया हमने, सल्फेट क्या होता है, SO4। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 1। ठीक है, इसकी देख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड है। सल्फाइड क्या होता है, SO3। दोनों की वैलेंसीज 2 ही होती हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देती हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये होता है HS, जस्ट H और S, ये 1 ये 2, सबकी तीनों की वैलेंसी देख लो सेम है 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H2SO4, ये बनेगा H2SO3 और ये बनेगा H2S। देख रहे हैं आप लोग, H2SO4 H2SO3, और आपका नेक्स्ट क्या बन गया नेक्स्ट बन गया आपका सल्फाइड। अब तीनों में देखिए इसका कॉमन नेम जो होता है, इसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर है ना, क्योंकि इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम लोग जस्ट क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही, जिसे शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो कहते हैं तेजाब। मूवी है ना तेजाब, तो सल्फ्यूरिक एसिड ये आ गया। बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला, बहुत सारे इसके इंसिडेंट भी आपने सुने होंगे। ठीक है, H2S ये एक टॉक्सिक गैस, इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत रॉटन स्मेल होती है इसकी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है, इसमें फेंट भी हो जाते हैं अगर इसे, जैसे रॉटन एग्स होते हैं इस तरीके से, बहुत तेज इसकी स्मेल आती है। तो कहने का मतलब ये है, इसको मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी कि अगर मैं इसको इस वे में भी लिख दूं हाइड्रोजन सल्फेट तो क्या गलत है, या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या गलत है, नहीं भाई बिल्कुल सेम है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से इसे मेंशन करें। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन से करिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई प्रॉब्लम्स कैसे आपके लिए क्रिएट होंगी। जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो सॉल्यूशंस भी निकलेंगे, और जब सॉल्यूशंस निकलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इसलिए थोड़ा सा इसको प्रीवियस वीडियो, एक बार फिर मैं बोल रही हूँ कि एक बार प्रीवियस वीडियो वैलेंसीज वाली जरूर देखिएगा, और उसके बाद ही ये टॉपिक को स्टडी करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।